जय जिनेंद्र सब लोग। मेरा नाम है समेसार जैन। वैसे कल होली था एंड आई एम श्योर our entire country was celebrating Holi, and even abroad, wherever our Indian community is there, I'm sure all of you enjoyed Holi very much. Well, just to give you a very simple understanding of how actually we can celebrate Holi. See, normally during Holi, we happen to put lot of colors on each other. हम दूसरे लोगों पर ढेर सारा रंग लगाते हैं और फिर बाद में बहुत ज़्यादा पानी उपयोग करके हम उस रंग को हम उस कलर्स को धो देते हैं. So what I'm trying to tell you is, okay, see, speaking in terms of non-violence and speaking in terms of speaking in a very dharmic way, when we use lot of colors, sometimes you have to be careful that those colors are not harmful to your skin. आपका स्किन के लिए कुछ रंगे ठीक नहीं होगा. And sometimes even like it can cause skin irritations. And not only that, uh, there can be, okay, I mean, like, see, after we enjoy, even after you wash away all the colors, while you are playing with those colors during Holi, those colors, it can have it can have later impacts on your skin. This is one reason. And the next thing is that see, first of all, we'll use lot of colors. Those colors happen to stick very much to our skin, and then in order to wash away all those colors, we have to use thousands of liters of water. And not only will those thousands of liters of water will be wasted, but along with those thousands and along with those hundreds and thousands of liters of water, that much of bacteria in that water will be killed. So for us as Jains, in fact it is best if everyone follows it, but then at least for us as Jains, the true meaning of Holi is, instead of throwing colors on each other, we have to bring colors in other people's lives. दूसरों के ऊपर रंग डालने से बेहतर है हम दूसरों का जिंदगी में कुछ नया रंग लेके आए. आप समझ रहे हो मेरे बात को? Are you trying to understand? Instead of just putting physical colors, do something good for other people, where their lives will become colorful. For example, उदाहरण के लिए मान लीजिए कोई व्यक्ति बहुत दुखी है, कोई व्यक्ति एकदम डिप्रेशन में है, उनको जाके कुछ अच्छे बात बताओ, उनको मोटिवेट करो, उनको सॉरी गाइस, 1 सेकेंड अम्मा, 1 निमिष इसे ऑफ माडो दो, डिस्टर्ब ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. सॉरी गाइस, या डोंट वरी. सो जैसे कि अगर कोई बहुत दुखी है और यदि कोई बहुत गहरा डिप्रेशन में है, या फिर कोई भी एंग्जाइटी या फिर किसी भी तरह स्ट्रेस में है, उन लोगों को जाके एक बहुत ही अच्छा सा और बहुत ही प्यारा सा बात बोलना, उनको मोटिवेट करना, उनको ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए ज़्यादा मोटिवेट करना, उनको मदद करना, आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए. हाँ, तो 1 मिनट गाइस, 1 सेकेंड. या सो somebody was knocking at the door. हाँ बागला ಕೊಡು. ताले बड़बड़ी वीडियो नड़ीता है. हाँ, तो दूसरों को मदद करना, उनका आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए. और हाँ इडी पर हाँ नहीं मात्रा लेते, ठीक है, सॉरी गाइस. और दूसरों को मदद करना, उनको अपने ऊपर भरोसा बढ़ाने के लिए, और दूसरों का ज़िंदगी में खुशी लाना, इसी को हम
होली कहते हैं। तो बहुत ही सिंपल का लॉजिक है, दूसरों के ऊपर वैसे ही रंग डालने से अच्छा है। वन निमिष सॉरी गाइस, दूसरों पर सॉरी गाइस ಮಾ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಎಸಿ ಹಾಕು, ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿದೆ ಅವ್ರಿಗೆ, ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಆಫ್ ಮಾಡಿ. सॉरी गाइस, थोड़ा डिस्ट्रैक्शन है. ओके, तो दूसरों के ऊपर वैसे ही ये फिज़िकल रंग डाल देना, दूसरों के ऊपर रंग डाल के सिर्फ एक दिन का एक दिन के लिए सिर्फ रंग डालने से बेहतर है आप कुछ ऐसा कार्य कीजिए जिनकी वजह से किसी एक व्यक्ति को या फिर बहुत सारे लोगों को उनका ज़िंदगी में ढेर सारा खुशी आ जाए. अगर उनका ज़िंदगी एकदम बोरिंग और एकदम ब्लैक एंड वाइट है, उनका ज़िंदगी में आप रंग लेके आए, यानी कि उनका ज़िंदगी में आप खुशी लेके आए. ऐसे आप होली मना सकते हो. और कम से कम हर जैनियों को ऐसे ही होली बनाना, कम से कम हर जैनियों को ऐसे ही होली बनाना चाहिए, ऐसे ही होली मनाना चाहिए. और होली का दिन जो खुशियाँ आप लाते हैं, वो खुशियाँ सिर्फ उसी दिन के लिए नहीं है. आपको मानता है कि आप उसी दिन दूसरों के लिए बहुत अच्छे कार्य करते हैं, लेकिन उस दिन जो अच्छे कार्य आप करेंगे, वो आपका वो अच्छे कार्य की वजह से बहुत सारे लोगों को उसी दिन से आजीवन उनका ज़िंदगी में खुशियाँ और आजीवन उनका ज़िंदगी रंगीना होना चाहिए. यही काम करना चाहिए. तो अगर आप शारीरिक रूप में अगर आप दूसरों के लोगों का शरीर के ऊपर रंग डालने से बेहतर यदि आप उनका मन, उनका दिल और उनकी आत्मा के अंदर ढेर सारा खुशियाँ बांटते हैं और ढेर सारा नया मोटिवेशन लाते हैं, यही सबसे बेस्ट तरीका होगा होली मनाने के लिए. कम से कम हर जैनियों को यही करना चाहिए. और मैंने भी कल पूजा किया था और आज भी अभी मैं एक्चुअली अभिषेक करके आया हूँ. एकदम रिफ़्रेश्ड फील हो रहा है और एकदम फिल्ड विथ पॉजिटिविटी. तो बस, और लेकिन जो भी दूसरों के ऊपर रंग डाल रहा है, ठीक है, मैं तो नहीं कहूँगा. आप तो मतलब जैसा आप चाहे आप वैसे मना सकते हैं. लेकिन मेरा ये मैसेज है कि अगर आपको रंग भी डालना है तो सिर्फ शरीर के ऊपर रंग डालने से बेहतर है आप लोगों का ज़िंदगी में खुशियाँ लेके आए और उनका ज़िंदगी को एकदम रंगीना बनाए. यही होगा बेस्ट तरीका होली मनाने के लिए. तो हाँ, जानता हूँ कि होली कल हुआ था, तो आप सभी के लिए to all those in case if I have not wished you belated happy होली. और वैसे भी इनफैक्ट कल भी जब मैं मंदिर गया था, उसका वीडियो मैंने एक्चुअली ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोड किया है. मैंने उस वीडियो को मेरा यूट्यूब पे भी डाला हूँ और इनफैक्ट मैं इसको और इनफैक्ट मैंने वो वीडियो को मेरा इंस्टाग्राम पर भी डाला हूँ. तो जो भी मेरा यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइबर्स है, to all my dear subscribers, please even follow me on my Instagram. Okay, my name is just Samaysar Jain. Even on Instagram you can follow me there as well. And along with following me on Instagram, please even continue to share my videos with as many people as possible, and please tell more people to subscribe to my channel. तो इनफैक्ट कल मैंने वो वीडियो भी डाला था जब मैं मंदिर गया था होली का दिन. उस वीडियो का नाम है हाउ आई स्टार्टेड माई डे फॉर होली. तो कल एक्चुअली हमने आई एक्चुअली बिगैन माई डे. कल हमने मेरा दिन शुरू किया था भगवान का दर्शन से, भगवान का आशीर्वाद लेने से और भगवान का गंधोदक लेने से.
और उसके बाद आपका पूरा दिन एकदम मांगलिक होगा, एकदम शुभ होगा। तो इनफैक्ट हर दिन भगवान का दर्शन से ही शुरू करना चाहिए, लेकिन कम से कम होली का दिन तो ऐसा ही शुरू करना चाहिए। अब मैं कुछ और इन्फॉर्मेशन बताऊंगा। आप होली के दिन, मतलब होली तो हर साल आते हैं, लेकिन उन लोगों के लिए भी मैं एक्चुअली एक ये मैसेज देना चाहता हूँ। ठीक है, होली का दिन आपका परिवार के साथ, आपका दोस्तों के साथ, जो भी जिसके साथ आप जानते हो उनके साथ यदि आप रंग से खेल रहे हो, ठीक है। लेकिन कुछ लोगों का ये बहुत ही बुरी आदत है कि सिर्फ होली के नाम पर किसी के ऊपर भी अचानक जाके रंग डाल देते हैं, किसी के ऊपर अचानक डाल के रंग फेंक देते हैं। ऐसा आपको नहीं करना चाहिए, ये एक्चुअली बहुत गलत चीज़ है। और इनफैक्ट कुछ लोग ऐसा करते हैं, इसी कारण से हर रोड में, हर गलिया में पुलिस वाला होता है, ताकि ये कुछ लोग, ताकि ये कुछ क्या बोलो उसको, ये कुछ बेशर्म लोग जिनके मतलब सिर्फ सेलिब्रेशन के नाम पर दूसरों को तंग करना, सिर्फ सेलिब्रेशन के नाम पर दूसरों को तंग करना पसंद होते हैं। ऐसे लोगों से आपको हमेशा सावधान होना चाहिए। और ऐसे लोगों को कंट्रोल करने के लिए होली का दिन हर गली में पुलिस वाला होता है। और मैं एक्चुअली हर पुलिस वालों को सल्यूट करता हूँ। मतलब कोई भी त्यौहार हो, होली हो, दिवाली हो, क्रिसमस हो, कोई भी त्यौहार हो, हम सब तो हमेशा ढेर सारा त्यौहार मनाते हैं। मतलब जो भी काम करते हैं, हम तो छुट्टी ले लेते हैं। लेकिन ये जो पुलिस वाला, ये जो फौजी जवान है बॉर्डर पे, उन लोगों के लिए कभी भी छुट्टी नहीं होते हैं। वो लोग 24/7 सिर्फ उनका ड्यूटी, सिर्फ उनका सिर्फ उनका दिल, मन, शरीर, आत्मा, दे पुट देयर हार्ट एंड सोल 24/7 जस्ट फॉर प्रोटेक्टिंग द पीपल, जस्ट फॉर सेफ गार्डिंग द पीपल। सिर्फ हमारे रक्षा के लिए ये पुलिस वाला और ये फौजी जवान 24/7 हमेशा ड्यूटी पे रहते हैं। उन लोगों के लिए कभी भी छुट्टी नहीं होते हैं। तो इस देश का हर पुलिस वालों के लिए और हर फौजी जवानों के लिए मेरी तरफ से बहुत बड़ा सल्यूट। और बस यही बोलना चाहता हूँ, आप दूसरों के ऊपर रंग डालने से बेहतर है आप दूसरों का ज़िंदगी में खुशी लेकर आए। यही बेस्ट तरीका है होली मनाने के लिए। और यदि कोई भी आप पर आपके इच्छा के विरुद्ध जाके आपके ऊपर रंग डालते हैं, इफ समवन कम्स एंड थ्रोज एनी काइंड्स ऑफ कलर ऑन यू अगेंस्ट योर विल, अगेंस्ट योर कंसेंट, उनको मत छोड़िएगा, उनके खिलाफ FIR दर्ज करवाइए। Go to the police station and please put FIR against those people, those people who try to put colors on you without your consent, or who try to put colors on you against your will. और यदि आप किसी को देखते हो किसी और के ऊपर रंग डालते हुए, मतलब let's say for example you see some random boy, you see some random man going and throwing colors on a girl without her permission, please take a picture of that man and please go and put FIR against him. This is wrong. ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ, अपनी परिवार लोगों के साथ आप सब एक दूसरे को जानते हो, उन सब के साथ ठीक है, मतलब क्या कलर्स को फेंकना, पानी डालना, ये सब ठीक है। लेकिन जो लोग जिनको आप जानते ही नहीं हो, दोज पीपल हु यू डोंट इवन नो, उनके ऊपर जाके पानी फेंकना, रंग फेंकना, ये बिल्कुल गलत बात है। ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। यदि वो होली हो या दिवाली हो या कोई भी त्यौहार हो, you cannot do something against people's will, against people's consent. तो बस यही बोल रहा हूँ
अगर अगर आपके ऊपर कोई भी आपका आपका इच्छा के विरुद्ध रंग डालते हैं, या फिर आप देखते हो कोई भी लड़का को अगर आप देखते हो कि कोई लड़का को जाके किसी अनजान लड़की के ऊपर रंग फेंकना बिना उस लड़की से पूछे, तो आप उस लड़के का फ़ोटो क्लिक करके जाके उस लड़के के खिलाफ़ पुलिस कंप्लेंट दर्ज करवाइए। ठीक है, तो बस यही मेरा मैसेज था। और बाकी आई एम श्योर आप सब ठीक है। कल का दिन तो एकदम बढ़िया हुआ, और फिर कल सुबह पूजा और सामाई ख़त्म होने के बाद मैंने एक्चुअली अपनी पेरेंट्स के साथ मॉल भी गया था। हमने एक बॉलीवुड फ़िल्म देखा था, द डिप्लोमैट डन बाय जॉन अब्राहम। तो सबसे पहले मैं एक्चुअली ये फ़िल्म जो था द डिप्लोमैट, उसके लिए मैं एक्चुअली एक मूवी रिव्यू का वीडियो बनाऊंगा, और ऑफ कोर्स डेफिनेटली नॉट इन दिस वीडियो, इस वीडियो में नहीं। मैं एक्चुअली एक अलग से आई विल मेक अ डिफरेंट वीडियो, मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, द मूवी रिव्यू ऑफ द डिप्लोमैट डन बाय एक्टर जॉन अब्राहम। इसके बारे में मैं एक्चुअली अलग से वीडियो बनाऊंगा, और मैं उस फिल्म के बारे में मेरी राय और क्या मेरी ओपिनियन बताऊंगा। लेकिन बस इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको ब्रीफ में बता दूंगा, जस्ट टू गिव यू माय ओपिनियन इन ब्रीफ। इट वाज अ फैंटास्टिक मूवी, इट वाज अ वेरी अमेजिंग एंड इट वाज अ वेरी ऑसम मूवी। एक्चुअली ये जो मूवी है द डिप्लोमैट, इट वाज एक्चुअली बेस्ड ऑन अ ट्रू स्टोरी। ये एक्चुअली एक सच्चा इंसिडेंट था, और कैसे हमारा देश का गवर्नमेंट ने एक हिंदुस्तानी लड़की को बचाने के लिए किस तरह काम किया है, और हमारा देश ने किस तरह एक हिंदुस्तानी लड़की को पाकिस्तान से बचाकर वापस हिंदुस्तान लेके आए। इसके बारे में वो पूरा फिल्म है, आप सब ज़रूर देखिएगा। कल ही रिलीज़ हुआ है द डिप्लोमैट। ठीक है, इसके बारे में मैं और डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा, मतलब कोई और वीडियो में बनाऊंगा। लेकिन बस इस वीडियो में मैंने आपको सिर्फ एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन दिया है। बहुत ही अच्छा मूवी है, कल ही रिलीज़ हुआ है, आज भी डेफिनेटली चल रहा है थिएटर्स में। आप सब जाके ज़रूर इस मूवी को देख लीजिए। एंड यस, ऑफ कोर्स, फैंटास्टिक एक्टिंग बाय जॉन अब्राहम, एकदम लाइक फुल ऑन कैरेक्टर। जब मैंने जॉन अब्राहम को देखा, मुझे लगा ही नहीं कि वो एक एक्टर है। मुझे बिल्कुल ऐसा महसूस हुआ कि वो ही हमारा देश का डिप्लोमैट है फॉरेन कंट्री में। उतना एकदम फुल ऑन कैरेक्टर था। ठीक है, सो अ बिग सल्यूट एंड अ बिग हैट्स ऑफ टू एक्टर जॉन अब्राहम। फैंटास्टिक एक्टिंग, एंड that's it guys, what else can I say? So once again, wish all of you a very happy belated Holi, and please have a great year ahead. And now I need to have my breakfast, or you can say even my brunch, whatever it is. So thank you very much for watching this video with patience. I'll definitely meet all of you very soon in my next video. Until then, take care, love you, God bless you all, and please always remember to subscribe, and please always remember to hit the bell icon as well. Thank you very much. Jai Jinendra and Jai Hind, Vande Mataram.